धुंध के हवाले से फैसलाबाद में कौमी शाहराह और मोटरवे पर धुंध का राज अब भी बरकरार है। मोटरवे M3 फैजपुर तार रजाना M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भट्टियां 16 घंटों से बंद है। आपको बता रहे हैं कौमी शाहराह और मोटरवे पर धुंध का राज हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मोटरवे M3 फैजपुर तार रजाना M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भट्टियां बंद धुंध के बायस बंद कर दी गई हैं। मोटरवे बंद हुए 16 घंटे गुजर चुके हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कौमी शाहराह और मोटरवे पर धुंध का राज है अब भी बरकरार है। धुंध मोटरवे M3 फैजपुर तारजाना M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भट्टियां 16 घंटे से मुकम्मल बंद है। बात करेंगे फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा मोटरवे कब तक मजीद बंद रहने का इम्कान है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई रोज से ही जो है धुंध बरकरार है और जिसके बायस जो है मोटरवे बंद कर दी जाती थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज तकरीबन 16 से 17 घंटे गुजरने को हैं, लेकिन धुंध ज्यादा होने के बायस से ताहाल मोटरवे नहीं खोली जा सकी है। कमालपुर इंटरचेंज की अगर बात की जाए तो सुबह आगाह किया था अपने नाजरीन को कि से ही तकरीबन और रात से ही कई ऐसे मुसाफिर कई ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें 16 और 17 घंटे गुजर चुके हैं, जो कि कमालपुर इंटरचेंज और ऐसे ही मुख्तलिफ फैसलाबाद के रूट में इंटरचेंजेस जितने भी हैं वहां पर मौजूद हैं। और अगर बात की जाए मोटरवे M3 की तो फैजपुर से दरखाना तक मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, जबकि M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे बंद हुए तकरीबन 16 से 17 घंटे गुजरने को हैं, जबकि मुसाफिर की बात की जाए या जितनी भी मालबतदार गाड़ियां हैं वो फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फसी। मार्केट में मिलने वाला महंगा आटा जेब पर भारी, सब्सिडी के नाम पर मिले निरी ख्वारी, सुबह उठें कतार में लगे। फैसलाबाद में रियायती कीमत के नाम पर घंटों लंबी लाइनें लगना मामूल बन गया। रिलीफ भी आवाम के लिए दर्दे सर बन गया। मार्केट में मिलने वाला महंगा आटा जेब पर भारी, सब्सिडी के नाम पर मिले निरी ख्वारी, सुबह उठें कतार में लगे। बात करेंगे फसील अहमद से। जी फसील, बताइएगा कितना रश है लोगों का और कब से लाइन में लगे हैं? आज बिल्कुल सस्ते आटे की खरीदारी के लिए शहरियों का लाइनों में लगना मामूल बन चुका है। शदीद सर्दी के अंदर शहरी जो हैं वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइनों में लगने पर मजबूर हैं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों का कहना है कि कभी आटा मिलता है तो कभी नहीं मिलता। हुकूमत को चाहिए कि वो जो आटे का कोटा है, सस्ते आटे का कोटा, उसको यकीनी बनाए कि वो आवाम की ज़रूरत के मुताबिक दुकानों पर पहुँचे। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, आटा मिलता है लाइनों में लगने पर या नहीं मिलता, क्या मुश्किलात हैं, क्या कहें? आटा मिलता जरूर आ, जी सच्ची गल आ, लेकिन वो चीज़ हैगी आ कि घंटा घंटा डेढ़ घंटा अपना काम भन के आके लाइन च लगी दा वा। लाइन च लगन तो बाद कई बार यह होंगे कि जो वारी आती है उदों आटा मुक जाता। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जब बारी आती है तो अक्सर आटा ख़त्म हो जाता है। और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, यहाँ पर लाइनों में लगने से क्या परेशानी है? और मार देता है इन्होंने गरीबों को, एक आधी हुकूमत है दलील कर दिता वा। आप रजी जाते बाहर बैठी जाते, गरीबों का हाल कोई नहीं। बच्चा निका जिहा आया वा, उन्होंने कहते आटा नहीं मिलना, वो निका जिहा वो कहते जी कापी दे, कापी भी लिया आया, फिर भी आटा नहीं दे रहे इन्होंने, की करिए थे, मार देता इन्हें जालमा ने। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं और इस अमल से तंग हैं कि लाइनों में लगना पड़ता है। शहरी परेशान हैं। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फजील। एक अनार 100 बीमार, जंग में आटे की सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। सरकारी आटे की किल्लत के बायस यूटिलिटी स्टोर्स और आरजी पॉइंट्स पर लंबी लाइनें लगने लगी। आपको बता रहे हैं जंग में आटे की सूरत हाल के हवाले से इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सरकारी आटे की किल्लत के बायस यूटिलिटी स्टोर्स और आरजी पॉइंट्स पर लंबी लाइनें लगने लगी हैं। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा लाइन में लगने वाले तमाम लोग आटे के लिए जा रहे हैं या नहीं और कितना रश है, आगाह कीजिएगा। रश है हर जगह पे। जिस तरह आपने बताया कि एक अनार और 100 बीमार वाली सूरत हाल जो है वो अब आटे में भी पैदा हो चुकी है और झंग के अंदर 9 मुकामात मौजूद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 19,900 के लगभग थैले जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर पहुंचाए जाते हैं, लेकिन ये डिमांड से खासे कम है। अली आपको दिखा सकते हैं, हम इस वक्त जो ज़िला काउंसिल है उसके सामने मौजूद आटा पॉइंट है उसके ऊपर मौजूद हैं और आटा लेने वालों की लंबी कतारें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और बहुत से वो लोग हैं
जो कि घंटों से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और एक लाइन को दूसरी लाइन में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद वो लोग जो कि आटे के बिल्कुल करीब जा चुके थे और वहां पर आटा स्टॉल पे खत्म होने की वजह से अब फिर वो लाइन के दूसरे सिरे पर लग चुके हैं। ये सूरत हाल जो है ये जिला काउंसिल के 22 स्टॉल्स पर नहीं है, बल्कि झंग के अंदर बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहां पर ऐसी ही सूरत हाल दिखाई दे रही है। चर्ची ग्राउंड हो या इसके अलावा जो कलेमा चौक है वहां पर लगने वाला आटा, इसके अलावा जो तहसील ऑफिस के बाहर भी आटा दस्तयाब है वहां पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। हमारे साथ सारिफीन मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। बताइएगा, आटा नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहिए? मिल रहा है, सुबह के लोग खड़े हैं, हम भी सुबह के आए हुए हैं। ये जो सिफारशी लोग होते हैं उनको दे देते हैं, होटल वाले उधर वो तल्लक वाले लोगों को 3-3 दे देते हैं। जो हमारे जैसे लोग हैं उनको एक भी नहीं देते। कभी शनाख्ती कार्ड का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं फ़ोन नंबर लिखवाओ, कभी अपना तुम्हारा एड्रेस सही नहीं है तो 11 बजे आते हैं, 2 बजे बंद करके चले जाते हैं। सारा दिन यहाँ लोग खड़े हो गए, सिर्फ लोगों को यही रह गया है सिर्फ आटा लेने के लिए। यहाँ सारा दिन दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं, होटल वालों को देते हैं, बाकी आवाम बड़ी परेशान। बताएं कितना इंतजार करना पड़ता है एक थैले के लिए? एक थैले के लिए कम से कम ये 3 घंटे 2.5 घंटे ये लाजमी लग जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मेरी सजेशन ये है कि यहाँ लाइनें जो है एक लिखने वाला होना चाहिए, 2 बंदे होने चाहिए, बुजुर्ग खवातीन माजूर अलग होने चाहिए, यंग अलग होने चाहिए। और ये आटा जो है इसकी तरसील फौरी होनी चाहिए। घंटों इंतज़ार ये जो है ना पूरा दिहाड़ी बंदे का लग जाता है यहाँ। जी बिल्कुल, 10 किलो आटा लेना है और घंटों इंतजार है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आटे के हसूल के लिए? जी बिल्कुल करना पड़ता है भाई। अब एक इंसान दुकानदार है, वो दुकान पे से टाइम निकाल कर आता है, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि दुकान छोड़ के आते हैं, दिहाड़ी छोड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लाइनों में लगने पर भी आटा नहीं मिलता। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया रमजान आपका। अब रुख कर लेते हैं टोबा टेक्सिंग में भी सस्ता आटा नायाब हो गया है। शहर के तमाम सेल पॉइंट से आटा गायब है। आवाम ने महकमा खुराक को आटे की फ्राहमी में नाकाम करार दे दिया है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा, टोबा में लोगों की क्या शिकायत हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की आम मार्केटों से सस्ता आटा भी गायब हो गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 किलोग्राम आटे का थैला 648 रुपये में फरोख्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन टोबा टेक्सिंग की मार्केट्स में ये सस्ता आटा गायब हो चुका है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि दुकानों पर आते हैं लेकिन उनको वहाँ पर सस्ता आटा नहीं मिल रहा। कुछ शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि 10 किलो का थैला लेने आए थे मार्केट से, क्या कहते थैला है नहीं सर, तकरीबन मेरे हिसाब से 2-3 दिन से आटा शार्ट है। तकरीबन हमारे शहर टोबा में 50 से 60 दुकानें हैं करियाने की, ये इसी रोड पे, शोरको रोड पे। तो किसी के पास भी जाते हैं तो किसी से नहीं मिलता। अगर चक्की वाले से लेते हैं तो गरीब आदमी के पहुंच से दूर है आटा। 130-20 रुपये किलो पड़ रहा है, ये 65 रुपये किलो पड़ रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास आटा लेने जाते हैं तो पहले कहते हैं हमसे कोई चीज़ वगैरह लो, किराने का सामान लो, फिर आटा देंगे। तो ये सारे देख लें, ज्यादती हो रही है हमारे से। 10 किलोग्राम आटे का थैला इस वक्त जो है वो शहर में नायाब हो चुका है। इस सवाल से चक्की मालकान से भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि आप लोग आटा क्यों नहीं बना रहे हैं, वजह क्या है? भाई कनक ही बड़ी महंगी है, 4500 रुपया रेट है कनक का। आटा है ही नहीं, थैली मिल नहीं रही हैगी। बल्कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਟਾ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਣਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ बहुत जगह शुक्रिया सच्चे मुबशर आगाह करने के लिए। 2 जनवरी की तारीख गुजर गई लेकिन हुकूमत के वादे पूरे ना हुए। दरामदी पाबंदियों के बायस शहर फैसलाबाद में अशिया की बड़ी मंडी यान मार्केट में भी शॉर्टेज का सामना है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा बिलाल। बिल्कुल, बात करें एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट फैसलाबाद सूतर मंडी की, तो इस वक्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। हजारों की तादाद में जो है बोरे के अंदर लग के कीमतें बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल इससे पहले जो हमने ये बताया कि फैसलाबाद के अंदर बेशतर स्पिनिंग मिल जो है वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन खासतौर पर एक शॉर्टेज और दूसरी तरफ डिमांड आ गए लूम्स और मार्केट में ना होने की बिना के ऊपर तेजी जो है देखी जा रही है। लेकिन कुछ डिमांड है क्योंकि गर्मी के सीजन के लिए प्रोडक्शन जो उसका काम शुरू हो चुका है। फैसल मियां मौजूद हैं, इनसे बात करें। फैसल भाई, जरा थोड़ा बता दें कि लोकल का क्या सूरत हाल है और इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो डिमांड है वो कैसे चल रही है? लोकल मार्केट की पहले मैं बात करता हूं तो लोकल मार्केट में जैसे आपको पता है कि लूम इंडस्ट्री, पावर लूम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बंद हो गई थी। ये पिछले दिनों में जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जब फिक्स होने से पहले बहुत ज़्यादा थे तो लूम बहुत ज़्यादा बंद हो गई, बल्कि काफ़ी यूनिट तो ऐसे बंद हो गई जो हमेशा के लिए बंद हो गए थे। तो इस वजह से शॉर्टेज ऑफ फैब्रिक की वजह से डिमांड अब क्योंकि तैयारी करनी है गर्मी के सीज़न की, और गर्मी का सीज़न आपको पता है कि 9 महीने तकरीबन 8 से 9 महीने चलता है, तो इस वजह से वो शॉर्टेज देखने को आ रही है।
तो लोकल मार्केट में तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। और आपको पता है जैसे कि रॉ मटेरियल जैसे रॉ कॉटन और विस्कॉस और रॉ फाइबर के रॉ मटेरियल का इंपोर्ट का मसला बना हुआ है, एलसीज नहीं ओपन हो रही, तो शायद इस वजह से भी एक्स्ट्रा तेज़ी है। मुझे लोकल मार्केट में अभी और तेज़ी नज़र आ रही है। अब आज बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में बिजली की वायरिंग समेत दीगर मरम्मती कामों के लिए 32 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में बिजली की वायरिंग समेत दीगर मरम्मती कामों के लिए 32 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वायरिंग समेत दीगर मरम्मती काम होंगे। मरम्मती काम के लिए 66 साल बाद 32 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। बताइएगा अज़ादार, कब से तामीराती काम शुरू होगा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से DHQ अस्पताल जो कि बहुत अरसा पहले बनाया गया था और इसके मुख्तलिफ जो वार्ड हैं वो टूट फूट का जो है शिकार होते जा रहे हैं और उनकी तामीर व मरम्मत के लिए अब रिवैम्पिंग के हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। कौन कौन सा वार्ड शामिल है, कितना इसके ऊपर बजट आएगा, हमारे साथ MS DHQ अस्पताल डॉक्टर आसफ मिसलिमी मौजूद हैं। जबकि इसके साथ साथ ADP स्कीम जो कि 2007 से चली आ रही है 120 बेड के वाले से, उसकी क्या सूरत हाल है डॉक्टर आसफ मिसलिमी साहब से जानेंगे। जी सर, बताएं इजलास के वाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मीटिंग थी सेक्रेटरी साहब के पास हमारी DDSC की, उसमें दो चीज़ें थी। एक तो वो रिवैम्पिंग का था, क्योंकि आपको पता है 66 साल पुराना हॉस्पिटल है, जगह जगह से वियर एंड टियर है, लीकेज सीपेज है। तो पिछले सेक्रेटरी साहब आए थे अली जान साहब, उन्हें हमने विज़िट करवाया था, तो उन्होंने कहा जिसके हम अच्छे तरीके से रिवैम्पिंग करवाते हैं। उसमें फ़िलहाल जो है OPD ब्लॉक हमारा, उसके बाद अली वार्ड, तारक वार्ड, प्रिजनर वार्ड, पल्मोनोलॉजी वार्ड, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर्स, वाशरूम ब्लॉक्स और छत की रूफिंग टाइल ऊपर है, टाइलिंग वगैरह। उसके बाद जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसमें सब स्टेशन बनेंगे, पैनल सब पैनल लगेंगे और तारें वगैरह चेंज होंगी अच्छी क्वालिटी की सारी, क्योंकि पुरानी है। तो ये सारी प्लानिंग है। उसमें 302 मिलियन का टोटल प्रोजेक्ट है, लेकिन इस साल की एलोकेशन है 200 मिलियन की। तो कल इसकी अप्रूवल दे दी है उन्होंने, सेक्रेटरी साहब ने, विद सम माइनर ऑब्जर्वेशंस, तो वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो दूसरा जो ADP स्कीम हमारी पहले से एक चल रही थी रिहेबिलिटेशन अपग्रेडेशन की, जिसमें 120 बेड की न्यू कंस्ट्रक्शन शामिल थी, 30 बेड गायनी के, 30 पीड्स के, 30 मेडिसिन के और 30 न्यूरो सर्जरी के। वो भी हमने कल उनसे डिस्कस किया। पिछली मीटिंग में मैं चूँकि उम्रे पे था तो सरवर साहब गए थे, उन्होंने भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने कहा था कि वो नेक्स्ट सर्जरी के PC1 की मंजूरी रोक दी गई है। अज़ादार हुसैन अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में सिटी अस्पताल के जरिए मरीजों को रिलीफ फ्राहम करने के मंसूबे पर कोई पेशरफ ना हो सकी। एमरजेंसी या गायनी वार्ड हलाले अहमर में मुंतकिल करने का काम भी कागजात में खो गया। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग सिटी के अंदर रूरल हेल्थ सेंटर था, उसको जो है वो THQ का दर्जा देने के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए और अब अस्पताल के अंदर जो है वो मरीज़ों की ज़ायद तादाद जो है उनका इलाज जो है वो मुमकिन है। लेकिन लाखों आबादी का ये हिस्सा है शहर का, और ये पुराना झंग शहर भी है और इसके इर्द गिर्द बहुत से चकूक भी जो हैं वो इसी इलाके का रुख करते हैं। इस वजह से इसकी एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो गौर की जा रही है। फौरी तौर पर एक्सटेंशन और उसकी जगह की फराहमी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के लिए भी एक चैलेंज है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक फ़ैसला किया गया, जिसमें ये बताया गया कि हलाल अहमर के जो वार्ड्स हैं खाली हैं, उनको जो है वो आर्जी तौर पर THQ का हिस्सा जो है वो बनाकर वहाँ पर मरीज़ों का इलाज किया जा सके। ना सिर्फ एमरजेंसी को वहाँ पर मुंतकिल करने के ऊपर गौर किया गया, बल्कि इसके साथ साथ गायनी वार्ड जो है उसको भी मुंतकिल करने के ऊपर जो था वो गौर किया गया, ताकि बहुत से वो मरीज़ जो कि पहले भी हलाल अहमर अस्पताल का रुख करते हैं वो गायनी वार्ड। रमज़ान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में शुगर मिलों से मुल्हका सड़कों की बहाली की 16 स्कीमों पर काम शुरू ना हो सका। 8 शुगर मिलों के इलाके में सड़कों की बहाली का मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। जी इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद के 8 शुगर मिल्स के इलाका जात में 16 स्कीमों की, रोड सेक्टर की स्कीमों पर काम शुरू ना हो सका। इन 16 स्कीमों पर 29 करोड़ से ज़ायद के फंड मुख्तस से महकमा हाईवे
और रोड कंस्ट्रक्शन हकाम जो है वो शुगर कैन सेस डेवलपमेंट कमेटी ताल फाल ना होने की वजह से इस स्कीमों पर काम शुरू ना कर सके, और जिसमें हसैन शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, हुंजा शुगर मिल, स्टार टू शुगर मिल्स, तांदले वाला शुगर मिल समेत जो है वो 8 शुगर मिल्स के इलाका जात में सड़कों की बहाली पर काम शुरू होना था। और डिप्टी डेवलपमेंट और जितनी भी मीटिंग्स थी वहां पर फंड्स की मंजूरी दी गई और फंड्स जारी भी किए गए, लेकिन ताहाल इन नामजद इलाका जात में सड़कों की बहाली के मनसूबों पर काम शुरू ना हो सका। अगर हम बात करें सड़कों की, तो हसैन शुगर मिल्स के इलाका जात में सड़कों की बहाली पर 8 करोड़ से ज्यादा की फंड मुख्तस थे, और इसी तरह मदीना शुगर मिल्स के इलाका जात में सड़क की बहाली के लिए 6 करोड़ से ज्यादा के फंड मुख्तस थे, और चिनार शुगर मिल्स के इलाका जात में 3 करोड़ 50 लाख के फंड मुख्तस थे। रसूल नवाज आपका फैसलाबाद में 50,000 से ज्यादा शहरियों को डिमांड नोटिस अदायगी पर भी सुई गैस के नए कनेक्शन ना मिल सके। नए कनेक्शंस पर 2021 से गैर मुआयना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद है। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन समेत SNGPL रीजन में सुई गैस के नए कनेक्शनों पर पाबंदी आयद की गई है, और 2021 नवंबर में ये पाबंदी आयद की गई थी, जो कि ताहाल बरकरार है। फैसलाबाद डिवीजन में 50,000 दरख्वास्त गुजार ऐसे हैं जिनकी जानिब से 50 करोड़ रुपए से जायद की जो फीसिस हैं और डिमांड नोटिस की मद में वो SNGPL हुकाम को अदा कर दी गई, मगर पाबंदी के बाइस ना तो उनका कनेक्शन लग सका, जबकि उससे कबल SNGPL की जानिब से कहा जा रहा था कि नंबर वाइज कनेक्शन जो है वो सारिफीन को मुहैया किए जा रहे हैं। तो अब इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद शहरियों के जो करोड़ों रुपए है वो SNGPL के अकाउंट में जमा है। महकमे की जानिब से वो रकम जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, मगर इसके इवज़ जो सारिफीन हैं या दरख्वास्त गुजार हैं उनको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, और आज तक उनके कनेक्शन नहीं लग सके। ना तो महकमे की जानिब से उनकी जो वसूल करदा रकम है उसको वापस करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है, और ना ही उमैर असमत, बहुत शुक्रिया आपका। सालाना गोशवारों की तफसीलात जमा न करवाने वाला अरकान पार्लियामेंट के गिर्द शिकंजा सख्त कर लिया गया है। 15 जनवरी की खत्मी डेड लाइन इलेक्शन कमीशन ने रुकनियत मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो ऐसे तमाम अरकान पार्लियामान जो अपने एसेट जिन्होंने अभी तक गोशवारे ज़ाहिर नहीं किए उन पर सख्ती आने लगी है। उनके गोशवारे ज़ाहिर करने के हवाले से उनको आखिरी तारीख दे दी गई है, और इलेक्शन कमीशन की जानब से ये बताया गया है कि यहाँ पर 15 जनवरी आखिरी डेड लाइन होगी। जो अरकान पार्लियामान अपने 15 जनवरी तक असासे ज़ाहिर नहीं करेंगे, डिक्लेयर नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं करेंगे, उनकी जो रुकनीत है पार्लियामेंट की वो मुअत्तल कर दी जाएगी, और फिर वो जो अपने अरकान है अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। बड़ा इस हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है कि 15 जनवरी की डेड लाइन दी गई है। इससे कबल भी आपका फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के तहरीरी इम्तिहान के लिए इंतजामात मुकम्मल। इकबाल स्टेडियम में होने वाले तहरीरी इम्तिहान में 6000 मर्द और खवातीन उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगी। 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। उम्मीदवारों के इम्तिहान गाह में एंट्री का आगाज हो चुका है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में पुलिस में भर्ती के तहरीरी इम्तिहान के लिए इंतजामात मुकम्मल। इकबाल स्टेडियम में होने वाले तहरीरी इम्तिहान में 6000 मर्द और खवातीन उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगी। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर 20 अजला की तरह फैसलाबाद पुलिस में भी भर्ती के तीसरे मरहले का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। इकबाल स्टेडियम में इम्तहान गाह बनाई गई है। फैसलाबाद पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती की सीटों पर भर्ती के लिए जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में पास हुए थे उनका आज तहरीरी इम्तहान इकबाल स्टेडियम में लिया जा रहा है। 6000 के लगभग मर्द और खवातीन उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में शरीक
चुके हैं। तमाम उम्मीदवारों की एंट्री इम्तहान गाह यानी इकबाल स्टेडियम में हो चुकी है। 1 घंटे के दौरानिया पर मुश्तमिल ये तहरीरी इम्तहान होगा और इस तहरीरी इम्तहान की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 700 से ज्यादा पुलिस एहलकार स्टेडियम के अतराफ में तैनात किए गए हैं। स्टेडियम की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। शहरियों को मुतबादिल रास्ते फराहम किए जा रहे हैं। 1 घंटे के दौरानिया पर मुश्तमिल जो पेपर था वो आईजी दफ्तर से फैसलाबाद पहुंचा है। आज से 10 साल कबल जो फैसलाबाद पुलिस समेत पंजाब पुलिस की भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहान था वो एजुकेशन बोर्ड या NTS के जरिए लिया जाता था। 10 साल बाद इस बार भर्ती में फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस खुद अपने महकमा में भर्ती के लिए इम्तहान ले रही है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद यहां पर ओवरऑल सिक्योरिटी के भी जिम्मेदार हैं और भर्ती बोर्ड जो बनाया गया है फैसलाबाद पुलिस में भर्ती के लिए उसके सेक्रेटरी भी हैं। DIG ट्रेनिंग मियां अजीज इस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है, जबकि SP ऑफिस कामना लालपुर डिवीजन यहां पर सिक्योरिटी के हवाले से भी मौजूद है। जो उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान पास करेंगे उनके बाद इंटरव्यू का मरहला शुरू होगा। इंटरव्यूज कई दिनों के दौरानिया पर मुश्तमिल यह सिलसिला जारी रहेगा। इंटरव्यू में पास करने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनको हतमी तौर पर कामयाब करार दिया जाएगा, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी होने से कबल उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा। मेडिकली फिट उम्मीदवारों को फैसलाबाद पुलिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट पर भर्ती के लिए कामयाब करार देते हुए बाकायदा उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल आगाह करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास की जेर सदारत शहरों में ट्रैफिक मसाइल और तजावुजात के खात्मे के लिए इजलास हुआ। क्या फैसले लिए गए जान लेते हैं वकार घुमन से। बताइएगा वकार। जी, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास की जेर सदारत शहर में ट्रैफिक मसाइल और तजावुजात के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर, DSP ट्रैफिक और महकमा हाईवेज के नुमाइंदों ने शिरकत की है। 5 रुकनी एक कमेटी बनाई गई थी ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए। उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने हदायत देते हुए कहा है कि फर्नीचर मार्केट में लोडिंग और अनलोडिंग के जो औकात मुकर्रर किए गए थे इस पर सख्ती से अमल करवाया जाए। शहर के जो मेन बाजार है वहाँ पर गाड़ियों के दाखिले पर भी रोक लगाई जाए और ख़ास तौर पे शहर के चौक चौराहों में जो रिक्शा स्टैंड गैर कानूनी बन चुके हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल आता है उनको भी ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने हदायत की कि तजावुजात के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी भी अपना किरदार अदा करे और तजावुजात के हवाले से किसी किस्म की किसी को कोई रायत ना दी जाए। और आजकल शदीद धुंध की वजह से जो हादसा आ रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए भी उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को कहा कि वो लोगों को अवेयरनेस दें, रिफ्लेक्टर्स के इस्तेमाल के हवाले से ड्राइवर्स को बताएं और इंतहाई अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। झंग में मिसन के इलाकों को तहसील शाहजियोना में शामिल करने का मामला। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। सेक्रेटरी बार एडवोकेट नईम हैदर खान सियाल ने इलामिया जारी किया। कहते हैं मिसन के मुआवजात को तहसील झंग से खारिज करना कबूल नहीं। रिहायशियों को नई तहसील में शमूलियत से मुश्किलात दरपेश हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आबादी के मसाइल को उजागर करेगा। आपको बता रहे हैं मिसन के इलाकों को तहसील शाहजियोना में शामिल करने का मामला। डिस्ट्रिक्ट बार का हड़ताल का ऐलान। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। हड़ताल का इलामिया सेक्रेटरी बार एडवोकेट नईम हैदर खान सियाल ने जारी किया। अब आपको बताएं फैसलाबाद के स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स फोर्स मुनसिफ अली खान ने मुंशियात केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम अहमद खान को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर बताएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल जज एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है मुनसिफ अली खान उनकी जानिब से मंशियात फरोज के खिलाफ जो फैसला है वो सुना दिया गया है। ANF की जानिब से मुलजम जो है अहमद खान उसको सरगोदा रोड से गिरफ्तार किया गया था और मौका पर ही जो मुलजम है इससे बड़ी तादाद में मंशियात जो है वो बरामद हुई थी, जिसके बाद जो है वो मुलजम का जो चलान है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उसके साथ साथ स्पेशल जज जो एंटी नारकोटिक फोर्स के मुनसिफ अली खान उनकी अदालत के अंदर पेश किया गया। तकरीबन 1.5 से 2 साल अरसा तक जो है इस केस की समाअत होती रही और अब अदालत की जानिब से इस केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया। इस केस में जो मुलजम है अहमद खान
उसको जो है वो अदालत की जानिब से 9.5 साल कैद और इसके साथ साथ 45,000 रुपये जुर्माने की सज़ा का जो हुक्म है वो अदालत की जानिब से दिया गया। और इसके साथ साथ अगर जो मुल्ज़म है वो जुर्माना बर वक्त अदा नहीं करता तो मुल्ज़म को मजीद जो है वो 7 माह कैद जो है वो भुगतना होगी, जबकि मुल्ज़म जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट आपका तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की मंजूरी के बाद 43 किस्म की सर्विसेज की फीसें बढ़ा दी हैं। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा जहांगीर फीसें बढ़ाई गई हैं। बोर्ड्स के अखराजात बढ़ने के बायस ये फैसला किया गया था कि तमाम किस्म की सर्विसेज में फीसों में इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से जो फीसों में इजाफा किया गया उसको तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से अडॉप्ट कर लिया गया है और नए रेट्स जो हैं सर्विसेज के वो आवेदन कर दिए गए हैं बोर्ड की वेबसाइट पर, जिसमें 43 किस्म की ऐसी सर्विसेज हैं जो तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से फराहम की जाती है। उनकी फ़ीसों में इजाफा किया गया है और इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि ऐसी सर्विसेज जिनको इसमें मेंशन नहीं किया गया उनके जो रेट्स हैं वो पहले की तरह बरकरार रहेंगे। इस हवाले से अगर बात करें तो 50 रुपये बिल्डिंग फंड जो है वो हर फीस के साथ नाफिज होगा। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो कि रजिस्ट्रेशन और दाखिला भिजवाते वक्त तालीमी बोर्ड्स को अदा की जाती थी उसको 350 से बढ़ाकर 530 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से जो प्राइवेट इदारे हैं उनके रजिस्ट्रेशन के विजिट, उनकी मॉनिटरिंग के हवाले से जो विजिट किए जाते हैं और उसके अलावा उनका इंडोमेंट फंड उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। पहली दफ़ा अगर किसी स्कूल ने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके विजिट की फीस 30,000 रुपये होगी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत का तिलदार अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए किसान दोस्त कदम। टोबा टैक्सिंग में काश्तकार हजरात को सूरजमुखी की काश्त पर सब्सिडी देने का फैसला। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा यासीन। उसामा, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो काश्तकारों को सब्सिडी देने का फ़ैसला किया गया। उसकी वजह क्या है कि अपने मुल्क भर में पाकिस्तान हुकूमत पंजाब की जानिब से हर साल जो है वो जो खाने का तेल है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसी वाले से जो हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया है कि अपने काश्तकारों को, पंजाब भर के काश्तकारों को जो है सब्सिडी दी जाएगी। सूरजमुखी की काश्त पर जो है हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत के बाहमी तावन से सब्सिडी दी जा रही है। इसी वाले से मज़ीद तफसीली जो बात कर लेते हैं, मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर टोबा टैक्सिंग महकमा ज़राअत से मोहम्मद हाजी असलम मौजूद है। सर बताएगा सूरजमुखी की काश्त पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है और किन शराइत पर काश्तकारों को पूरा उतरना होगा लाजमी? सूबा पंजाब में हुकूमत पंजाब की तरफ से काश्तकारों को सूरजमुखी की काश्त के लिए 5,000 फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है और एक काश्तकार जो 20 एकड़ तक फसल काश्त करके सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनियां जैसे ICI, सिंजेंटा, उमर सीड्स और सेठी सीड्स वगैरह हैं, उनके बीजों पर है। और इन बीजों के थैलों में जो स्क्रैच कार्ड निकलेगा, ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि वो स्क्रैच कार्ड आप अपने मोबाइल में 80-70 पर फीड करके भेजें तो फौरी तौर पर आपको 1,000 रुपये का मैसेज आ जाएगा। इसके बाद जो बाकी 4,000 रुपये है वो फसल बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वक्त बदला, दौर बदला। एक अरसे तक बच्चों की पैसे महफूज करने वाला गुल्लक आज भी बच्चे के नन्हे हाथों का मतलाशी दिखाई देता है। बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वक्त बदलता जा रहा है, हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन की तरफ जाती जा रही है। जहां पर बच्चे पहले एक गले के अंदर अपने सिक्के अपनी पॉकेट मनी जमा किया करते थे, अब उनके भी जो है मुख्तलिफ इक़साम के बैंक अकाउंट्स आ चुके हैं। लेकिन क्या अभी भी इन गलों की मांग में इजाफा हुआ है या ये किस तरह बिक रहे हैं? क्या बच्चे अभी भी आकर इन्हें ख़रीद रहे हैं? हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा कि ये जो गला है जो एक बच्चों का बैंक अकाउंट समझा जाता है, क्या अभी भी बच्चे यहाँ पर आते हैं खरीदने के लिए कि नहीं? अब इनकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हम खुद पहले इस गले में ठिपे इकट्ठे करते थे, रुपया चुवानी 1 रुपया 2 रुपये। अब इनमें जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। अब 500-1,000 की बात करते हैं, बच्चे भी 100-200 इससे कम नहीं लेते। तो इसकी तरफ दोबारा रुझान होना चाहिए कि ताकि पॉकेट मनी जो है वो दोबारा इनके होने चाहिए, बैंक की बजाय ये गला ठीक है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है बच्चे भी पहले तो 1-2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये जो है जमा किया करते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है जहाँ पर महंगाई हुई है तो बच्चे भी डिमांड करते हैं कि कम से कम 50 हो, 100 हो, लेकिन इसके साथ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।